हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए पार्ट 2 हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पार्ट 1 हमने छोड़ा था। हम बात कर रहे थे कि क्रेविंग कैसी ज़्यादा होती है ट्विन फ्लेम्स में। क्रेविंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स पैशनेट होने की वजह से हम उसको हमारी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती। ठीक है, अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। हो सकता है मैंने 3 पार्ट बोले थे, हो सकता है 4 पार्ट भी निकल जाए। थोड़ा बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, हम रिलैक्स होकर बात करेंगे। बहुत से लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है, भाई कोई भी कैसा बता सकता है। स्पेशली मुझसे पूछते हैं, सर आप कैसा कंफर्म करते हो कि हम ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ये कैसा पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम है या नहीं है करके। ये सोलमेट में या नॉर्मल लोगों में क्या ऐसा अलग ट्विन फ्लेम्स में होता है जो ये दोनों से अलग होती है ट्विन फ्लेम्स। मैंने तो बता दिया ट्विन फ्लेम्स का मिसकॉन्सेप्शंस क्या है, कि एक ही सोल को 2 पार्ट करके 2 टुकड़े बना के अलग अलग बॉडी में डाला है, तो उसका मतलब ये है कि एक 2 बॉडी एक सोल है करके। फेमिनिन का आधा पार्ट, मैस्कुलिन का आधा पार्ट। ये एक्चुअली इवोल्यूशन है, हमने बात की पार्ट 1 में। अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स के क्रेविंग क्यों इतना ज़्यादा होता है, क्यों बैलेंस नहीं कर पाते करके। ठीक है, ये डिस्कशन को हमें ये डिस्कशन में एक क्वेश्चन भी मैं ऐड करना चाहूँगा। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो लंबा जाए, प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप हम इतना टाइम बर्बाद कर देते हैं भाई फालतू चीज़ों में, पता नहीं कितना ही वक्त गुजर जाता है। अगर एक 10-20 मिनट ज़्यादा हम दे देंगे जहाँ हमें विजडम मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, तो मुझे लगता है कोई आपके लिए नुकसान नहीं है ना, मेरे लिए नुकसान है। ये बात को समझकर वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए। जैसा ये सब वीडियोस है ना, आपको इल्यूशन से बाहर निकलने के लिए मदद करती है। ठीक है, जो फंसी हुई है ना आप ट्विन फ्लेम्स में इल्यूशंस को लेकर, तो सब चीज़ों में बाहर निकलने की मदद करती है और आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाती है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बड़ी मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विन फ्लेम्स को कैसा पहचाना जा सकता है। ठीक है, मैंने जैसा बताया, ट्विन फ्लेम्स एक आग की गोला की तरह होता है। ट्विन को निकालो और फ्लेम्स, ट्विन अलग फ्लेम अलग। ठीक है, फ्लेम मतलब क्या बोलते हैं, जो आग का भंवारा उड़ता है ना, आग का भंवारा, उसे फ्लेम बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। सोचिए एक 2 गोले हैं, एक गोला फेमिनिन बुलाता है, एक गोला मैस्कुलिन बुलाता है। ये 2 गोले, आग के गोले, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, फेस करने की कोशिश करते हैं, मर्ज होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किस लेवल पे? सोल लेवल पे। लेकिन वो हमारी बॉडी लेवल पे होता नहीं है। जैसा हमने पहले पार्ट में बात की, ट्विन फ्लेम्स एलियंस नहीं होते, बट वो एलियंस की तरह रिएक्ट करते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल बोला कि एक मेरी दोस्त थी, कहा जब वो कमरे में गए, जब उसने अपना हाथ उसके हाथ पे रखा तो वो भाग गया मैस्कुलिन डर के। तो ये इतना पावरफुल होता है। ये 2 गोले एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। ये गोलों का नाम भी मैं बताता हूँ, ये हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड रहता है, फेमिनिन और मैस्कुलिन के। और ये गोलों के बीच में एक मैग्नेटिक, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल होता है और एक फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है। और फ्रीक्वेंसी का नाम भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो है लव एंड हीलिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं ट्विन फ्लेम्स आर द नेचुरल हीलर्स। उनको हीलिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, या वो हील करे या वो सीखे या कैसा करना है, यह सब ज़रूरत नहीं है। नेचुरली चीज़ें हो जाती है, नेचुरल हीलर्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स। तो अब सोल लेवल पे क्या हो रहा है, ये जो 2 गोले हैं फेमिनिन मैस्कुलिन के गोले, ये मैं आपको वीडियो पे भी, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, 2 बॉल्स मैंने डाले हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ये एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बॉडी हमारी जो होती है ना, एक लिमिटेड होती है। इंसान का माइंड, इंसान की बॉडी एक लिमिटेड लेवल पे काम करती है। ठीक है, हमारे हार्मोन्स एक लिमिटेड लेवल पे, बॉडी के सेल्स एक लिमिटेड लेवल पे, और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है, उसका भी एक लेवल होता है। तो ये हाई होती है एनर्जी, बहुत हाई होती है। ठीक है, ये गोले तभी मिल सकते हैं स्पिरिचुअली, तो ये कोशिश करते हैं मिलने की, ऑलरेडी मर्ज रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए ही रहते हैं। लेकिन ये फिजिकल बॉडी के थ्रू मर्ज होने की कोशिश करते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं, आगे आने की, एक दूसरे से मर्ज होने की कोशिश करता है फिजिकल बॉडी के थ्रू, लेकिन ये होता नहीं है। लेकिन ये क्या हो जाता है हमारी बॉडी में, जैसा मैंने बताया, हार्मोन्स पैशनेट हो जाता है। जैसा हमारा रियल ट्विन फ्लेम्स हमारे सामने आता है, अगर हमने बैलेंस करना सीखा नहीं है, तो हमारे बॉडी के हार्मोन्स, बॉडी के सेल्स और हमारा ब्रेन के न्यूरॉन्स, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। इनका एक फ़्लो रहता है, ये फ़्लो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है
और ये पैशनेट होके मचलने लगते हैं, जंप करने लगते हैं, तो हमें क्या होता है, बहुत सी चीज़ें होती है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी मिला होगा आपने ट्विन फ्लेम को, सोच के गई होगी घर से, यार आज तो से गले लगा लूँगी, आज तो प्यार कर लूँगी, लेकिन सामने बैठा है, अब गले लगा नहीं पा रही है, हो नहीं रहा है। कुछ सोच के गई होगी, भाई बहुत सी सारी बातें करना है मुझे, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करना है, लेकिन उसके सामने बैठे तो बोलती ही बंद हो गई, आंखें तक मिला नहीं पा रही हो आप, छूने की तो दूर की बात है। इतनी घबराहट हो रही है, बस मैं यहाँ से चल जाऊँ, उठ के इससे दूर चल जाऊँ। तो ये दोनों में होता है, ये दोनों में होता है, ये दोनों इजहार नहीं करते। ये इजहार इसलिए नहीं करते, उनको लगता है भाई अगर ये सब शेयर करूँगी तो कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए एक दूसरे, मैस्कुलिन में भी होता है, फेमिनिन में भी होता है, तो कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए हमारे रिलेशनशिप पे, भाई हम एक दूसरे को कहीं पागल तो ना समझे, क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें हो सकता है इसकी वजह से नहीं, किसी और चीज़ों की वजह से हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती है। अब ये क्वेश्चन है, उसको मैं ये डिस्कशन में मैं ऐड करूँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत से लोगों ने मुझे पूछा, आज भी मुझे लगता है एक फेमिनिन ने पूछा था, पहले भी पूछा। हम शादीशुदा होते हैं, बच्चे होते हैं, कार्मिक से एक मैरिटल कमिटमेंट में रहते हैं, क्या हमें छुपकर डीएम जो डीएफ होते हैं, छुपकर, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी उसको बोलो, मैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं कहूँगा इसको, हाँ अगर लॉजिकली देखा जाए तो वही बोला जाता है, या छुपकर मिलना, प्यार करना, ये तो गलत है। कहीं हम जाने अनजाने में, कहीं हम कर्मा तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं अपने जो इस 3D के हस्बैंड वाइफ है, तो आप कैसा इसको समझा सकते हैं, कैसा हम इसको जानने की, समझने की कोशिश करें, ये हम थोड़ा आगे बढ़ के समझते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से अनअवेकन मैस्कुलिन ये बोलते हैं, या फेमिनिन भी हो उसमें, ठीक है, फेमिनिन भी होता है, सिर्फ मैस्कुलिन ही नहीं, या ट्विन फ्लेम हो, यार एनर्जी हाई हो गई है मेरी, सेक्सुअल एनर्जी, चलो कहीं मिल के इसको रिलीज़ करते हैं, प्यार करते हैं। ये हमारी सोल चाहती है कि हम दोनों एक हो जाए, फिजिकल हो जाए, प्यार कर ले, ठीक है, ये एक इल्यूशन है। जैसा मैंने वादा किया था आपको, डिस्कशन करते करते मैं इल्यूशंस को भी बीच में क्लियर करूँगा। ये इल्यूशन है। अगर कोई भी आपका मैस्कुलिन फेमिनिन अनअवेकन है, या चलो वो थोड़ा अवेकन है या थोड़ा अवेकन नहीं होता, अवेकन ही होता, अगर कोई भी हो, चाहे अवेकन हो या अनअवेकन हो, ठीक है, वैसा तो मैस्कुलिन बहुत कम होते हैं अवेकन, तो कुछ लोग अपने आप को अवेकन भी कंसिडर कर लेते हैं, वो अवेकन नहीं रहता है लेकिन कंसिडर कर लेते हैं कि हम अवेकन हो गए, हम कोसी में हैं, हम 5D में भी नहीं, हम 9D 10D में चल गए करके दे आर ऑल इडियट्स। अब चलिए आगे बढ़ते। तो कोई भी है, कोई भी अगर आपको बोल रहा है, आपका मैस्कुलिन बोल रहा है भाई मुझे क्रेविंग हो रही है, आपको भी हो रही है, आपको भी हो रही है, नहीं करके नहीं, दोनों को हो रही है, ये हमारी सोल ही चाहती है कि हम सेक्स कर लें, तो ये भी इल्यूशन है। सोल कभी नहीं चाहती भाई आप सेक्स कर लो, ये हमारी भाषा में हम सेक्स बोलते हैं, सोल की भाषा में हम स्पिरिचुअल मर्ज कहते हैं, ठीक है। सोल सिर्फ मर्ज होना चाहती है, जैसा एक दो गोले आग के गोले एक दूसरे के साथ मर्ज होना चाहता है, लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी, माइंड, हार्मोन्स या ब्रेन के जो हमारे न्यूरॉन्स है, या ब्रेन बॉडी के जो सेल्स है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। बैलेंस करने की ना वजह से हम एक दूसरे के साथ मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये भी एक इल्यूशन है। सोल चाहती है कि अब सेक्स कर लो, सोल नहीं चाहती, सोल सिर्फ कनेक्ट होना चाहती है, सोल सिर्फ मर्ज होना चाहती है। कनेक्ट होने के लिए या मर्ज होने के लिए सेक्स में इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी ज़रूरी है ही नहीं। बस आप एक दूसरे के साथ बैठ जाओ, थोड़ी बातें करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे की आंखों में देखो, प्यार से मोहब्बत से एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे की मुस्कुराओ, हंसो, साथ में जोक्स करो, बस काफ़ी है, हील हो जाओगे आप। इतनी पावरफुल होती है। लेकिन बहुत से लोग ये भी कर नहीं पाते, भागते रहते हैं एलियंस की तरह रिएक्ट करते रहते हैं, बिकॉज उसमें भी उनकी गलती नहीं है, उन्होंने बैलेंस करना सीखा ही नहीं है, तो बैलेंस करना सीखना चाहिए। तो इनका जो क्वेश्चन है लेडी का, कि कहीं जाने अनजाने में हम कर्मा तो नहीं क्रिएट कर रहे हम इनके सबक अफेयर्स में रहकर, तो इसमें हम 3 पैटर्न्स में बात करेंगे। पहला पैटर्न होगा, वो है हमारा पहला पैटर्न माइंडसेट्स, लोगों का माइंडसेट्स। दूसरा पैटर्न है रिलीजियस पैटर्न, और तीसरा पैटर्न है स्पिरिचुअलिटी का पैटर्न। पहला माइंडसेट है लोगों का कि लोग ये बोलते हैं कि भाई हम स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ है, तो इसमें गलत क्या है, ये खुदा का बनाया हुआ एक रिश्ता है, भगवान का बनाया हुआ एक रिश्ता है, तो
जब भगवान राजी है तो हम कौन होते हैं एक दूसरे को रोकने के लिए। मैं आपको बता दूँ स्पिरिचुअलिटी में मतलब आपकी एक्चुअली शादी नहीं हुई है। स्पिरिचुअलिटी में शादी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ। इसलिए एक माइंडसेट लोगों ने बनाया है, ये गलत भी नहीं है कि हम स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ है, ये गलत भी नहीं है। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, और मर्ज बहुत कम सोल होते हैं एक दूसरे के साथ मर्ज हो है। मर्ज होने के बाद हमारा जो अनकंडीशनल लव का एक पार्ट है, वो पार्ट से हम कनेक्ट हो गए, और एक फ्रीक्वेंसी हमारे से लगी हुई है, एक तार लगी हुई है, वो तार का नाम है लव एंड हीलिंग। ठीक है, तो ये मर्ज को हम बोलते हैं एक्चुअली हस्बैंड वाइफ। ठीक है, बहुत से लोगों का ये एक बिलीव, एक थॉट पैटर्न है कि स्पिरिचुअल हम हस्बैंड वाइफ है तो गलत नहीं है। ठीक है, सेकेंड पैटर्न ये है, जैसा मैं भी बोलता हूँ वीडियोस में कनेक्टेड रहना चाहिए, तो लोग मुझसे बोलते हैं, आप भी बोलते हैं वीडियो में कनेक्टेड रहो। क्या ये पॉसिबल है कि हम तो शादीशुदा है, बच्चे वाले हैं, हम अपने DMDF के साथ कनेक्टेड रहे लेकिन सेक्स ना करें, क्योंकि सेक्स करने से कर्मा क्रिएट होता है। तो ये एज ए क्लोज फ्रेंड हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। क्या एक मैस्कुलिन फेमिनिन एक अच्छे फ्रेंड बन के रह सकते हैं। ठीक है, अगर रिलीजियस पैटर्न को थोड़ा मैं इधर इन्वॉल्व करूं, तो अगर सेक्स भी आप ना करो, आप सिर्फ चोरी छुपे मिलने के लिए जो बात करो, तो भी रिलीजियस पैटर्न से ये हिसाब गलत नज़र आता है। ठीक है, गलत है करके। ठीक है, हम वो भी आगे क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन ये आया है, क्या हम DMDF को फ्रेंड बना के, क्लोज फ्रेंड बना के कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला, हमेशा याद रखिए, सोल कभी आपको ये नहीं कही आओ चलो सेक्स करते हैं, फिजिकल नहीं। ये आपको ऐसा फील इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही है उस आग के गोलों को। आग के गोलों मतलब एक फेमिनिन मैस्कुलिन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशंस है, उसको बैलेंस नहीं कर पा रही है। बैलेंस नहीं करने से आपके हार्मोन्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं बॉडी में, उसकी वजह से आपको लग रहा है भी हमारे अंदर सेक्सुअल एनर्जी आपकी हाई भी हो रही है। मैं नहीं करके नहीं बोल रहा, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, सेक्सुअल एनर्जी भी हाई हो रही है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। इसका मतलब ये नहीं आपकी सोल कह रही है आपको, लेकिन हाई इसलिए हो रही है आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही है। एक सोल, वो जो कनेक्शन है, वो जो सोल है, लाइक मोर देन पावरफुल। आप मेरी बॉडी माइंड से इट्स मोर पावरफुल। तो बॉडी बैलेंस नहीं करेगी, ये आपको बैलेंस कराना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। तो इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है भाई चलो फिजिकल हो जाना चाहिए, गलत नहीं है करके। अब हाँ, दोस्त हम बन सकते हैं या दोस्त बन के रह सकते हैं, ये क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, आप रह सकते हो दोस्त बनकर, लेकिन ये तब पॉसिबल है तब आप दोनों इसको अच्छी तरह से बैलेंस कर लो। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो आप दोस्त कभी भी बन नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन है, आप जितना भी बैलेंस कर लो, हो सके आप 10 साल ट्विन फ्लेम को नहीं मिले हो, आपने बैलेंस किया है, आप श्योर हो भाई मैंने 10 साल से मैंने इनर वर्क किया है, मेडिटेशन करके मैंने अपनी बॉडी को बैलेंस कर लिया है। ठीक है, तो मैंने अब बैलेंस कर लिया है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये आपका भी एक इल्यूशन है, ये भी एक इल्यूशन मैं ऐड कर रहा हूँ। तो कोई भी इंसान एक 10 साल 5 साल अपने DMDF को नहीं मिला है, और आप 10 साल 5 साल के बाद वो मिला है, आप मिलने जा रहे हो पहली मुलाकात में, आपको लगता है हमने बैलेंस कर लिया है 10 साल में, तो भी इल्यूशन है। क्योंकि जब DMDF एक दूसरे के सामने आते हैं एज ए पर्सन, ठीक है, ये रिएक्शन फिर से वापस बढ़ने लगता है, यानी कि ये हार्मोन्स फिर से पैशनेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी एक एलियंस की तरह रिएक्ट करने लगती है, हम पागल होने लगते हैं। तो हम उधर ही सोचने लगते हैं 10 साल मैंने बैलेंस किया, इस बंदी को देखकर फिर से हमें इम्बैलेंस हो गया, ऐसा क्या है। बहुत पावरफुल कनेक्शन होता है। तो ये भी एक इल्यूशन है, हमने 10 साल 5 साल बैलेंस किया, मेडिटेशन किया तो हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा ना थोड़ा कुछ होता ही है, आप कितना भी बैलेंस कर लो, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ट्रिगर होता ही है जब आप रियल ट्विन फ्लेम से एक दूसरे को फेस करते हो। ठीक है, ये है रियलिटी। अब इस समय में अगर आप मुझसे पूछे सर अब ये बता दीजिए बैलेंस कैसा करना है, तो बैलेंस यही करना है, आपको एक थॉट्स बनानी है। अगर आपको लगता है भाई हम शादीशुदा है, बच्चे वाले, हमें कर्मा नहीं क्रिएट करना है सेक्स करके, तो एक थॉट्स डेवलप करनी है। वो है भाई मुझे पता है मेरे अंदर हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, उसको पता है हमारे अंदर हार्मोन्स डेवलप हो रहा है, हमको फीलिंग भी हो रही है, क्रेविंग भी हो रही है, लेकिन हमारी सोल नहीं चाहती कि सेक्स करो, या वो ये नहीं कह रही कि हम सेक्स करो, वो बस ये नेचुरल हो रहा है। ठीक है, हम ट्विन फ्लेम्स है, ट्विन फ्लेम्स में जब दो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के सामने आती है तो हमारे बॉडी के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें फील होता है। तो ये समझ के अगर इसमें भी अगर बैलेंस आपकी बॉडी हो गई, अब कर पाओ तो फ्रेंड्स बन के रह सकते हो।
अगर आपको बैलेंस नहीं कर पाओ तो फ्रेंड्स नहीं बन के रह सकते। तो आई थिंक ये मैंने क्लियर कर दिया। इसमें एक इल्यूशन भी है। जो लोग भी सोचते हैं 5-10 साल से हमें नहीं मिला है तो हमने बैलेंस कर लिया, नहीं। अगर वो रियल ट्विन फ्लेम है, जब फेस करोगे तो फिर भी आप इम्बैलेंस होने के देर वॉज ए चांसेस रहता है। आगे बढ़ती है, चलिए। थर्ड पैटर्न क्या होता है? थर्ड पैटर्न ये होता है, भाई बहुत से फेमिनियंस मुझे बोलती है मैं कभी अपनी मैरिज लाइफ में सेटिस्फाई नहीं थी, चाहे वो फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। जैसा ही मेरे अंदर बहुत वीकनेस थी, कमियां थी, मेरे अंदर बहुत से ब्लॉक्स थे, लेकिन जैसा ये बंदा मेरी लाइफ में आया, इसके साथ मैं प्यार करने लगी, फिजिकल होने लगी, मेरे ब्लॉक्स क्लियर होने लग गए, मैं हील करने लग गई, मेरे सारे जो भी बीमारियां थे छोटे बड़े वो कम होने लग गए, या वो निकलने लग गए, वो हील होने लग गए, और मैं कंप्लीट हो गई, उसके साथ मिलकर सेटिस्फाई हो गई, कंप्लीट हो गई। मुझे जो सुकून आज तक मुझे कहीं से भी नहीं मिला, जिसकी मुझे तलाश थी, वो सुकून मिल गया। तो ये पार्ट है हीलिंग का पार्ट। ये हीलिंग कैसा होती है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहा है, भाई हमेशा अगर फिजिकल होना ही है तो चूज ये अवेकन पर्सन, अवेकन मैस्कुलिन, अवेकन फेमिनिन। मैं क्यों बोला है एक्चुअली, ठीक है। हीलिंग तब पॉसिबल होती है तब आप इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो। सोचो मैं मैस्कुलिन हूँ, मेरी एक डीएफ है, हम दोनों प्यार करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड है, यानी कि इमोशनली कनेक्टेड मतलब सोल से हम ऑलरेडी कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, हम फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, हम आके वाइब्रेशन से कनेक्टेड है। बट मैं इमोशनली मतलब 3D के लेवल पे, बॉडी लेवल पे, जो बॉडी के इमोशंस होते हैं हमारे 3D लेवल के, वो लेवल पे हमें कनेक्ट रहना है। हमें जानना है भी हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हमें एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना है, इज्जत करना है, ठीक है, और हमें पता रहना है ट्विन फ्लेम्स क्या है और हीलिंग कैसा था। इस केस में मैं मेरी डीएफ हम फिजिकल होते हैं तो क्या होता है, 100% हीलिंग होती। क्यों? इस केस में अगर कोई भी इंसान या मर्द हो या औरत हो एक दूसरे को सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, प्यार की नज़र से देखते हैं, तो एक दूसरे के लिए कभी लस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। लस्ट कहाँ होता है? जहाँ दो इंसानों के बीच में, यानी कि एक फीमेल या मेल के बीच में प्यार ही नहीं होता। अनकंडीशनल लव बोल दो, अनकंडीशनल लव भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ प्यार बोलेंगे। अनकंडीशनल लव तो एक अलग लेवल की बात है। जहाँ प्यार नहीं होता है, जहाँ इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, जस्ट एक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक नीड होती है, बस मुझे क्रेविंग हो रही है या फिजिकल होने की, चलो मिलते हैं, सेक्स कर लेते हैं। इसमें कोई हीलिंग नहीं होती। बस आप अपनी एक दूसरे की बॉडी को, एक दूसरे की या सेक्स की जो नीड है, नीड पूरी कर रहे हो, नीड पूरी कर रहे हो, लेकिन इसमें कोई हीलिंग नहीं है। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। ज़्यादातर पता है आपको, इसमें हीलिंग होती ही नहीं है। हीलिंग तब होती है तब आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड रहते हो, यानी कि अवेकन होकर। अवेकन होने का मतलब यही है, समझना एक दूसरे को, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे की जर्नी की वैल्यू करना, इमोशंस की वैल्यू करना, और अनकंडीशनल रहना। अगर एक दूसरे को छुएंगे भी तो भी मोहब्बत की नज़र से, देखेंगे तो भी मोहब्बत की नज़र से, तो इसमें हीलिंग बहुत अच्छी होती है। अब इसमें क्या होता है, सोचिए एक लड़की इमोशनली कनेक्टेड है लड़के से, वो उसका डीएम है, अब वो लड़का कनेक्टेड नहीं है इमोशनली क्योंकि वो अनअवेकन है। तो इसमें अक्सर देखा गया है फीमेल को वो हीलिंग मिल जाती है, लेकिन मेल को हीलिंग नहीं जाती। तो एक 3D लेवल पे हमें हीलिंग हासिल करनी है तो इमोशनली कनेक्टेड रहना या अनकंडीशनल में रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अक्सर ये देखा गया है फेमिनिन अवेकन होती है तो फिजिकल होती है, तो मैक्सिमम उसको एक हीलिंग मिल जाती है कुछ हद तक, लेकिन जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनको वो हीलिंग नहीं मिलती है, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो आप तभी एक इंसान के साथ सेटिस्फाई हो सकते हो तब आप उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहते हो, तब सच में आप दोनों के बीच में एक मोहब्बत होती है, गहरी मोहब्बत, तभी एक हीलिंग होती है। तो ये रहा हीलिंग का पार्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, वो है रिलीजियस पार्ट। रिलीजियस पार्ट में चाहे वो कोई भी होली बुक हो, उसमें लिखा है भाई शादी से पहले फिजिकल होना या शादी के बाद भी किसी और के साथ फिजिकल होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या मल्टीपल रिलेशनशिप हो, ये गलत है। ये हमारे पेरेंट्स हमें बोलते आए हैं, हम सुनते आए हैं। क्या कभी हमने पेरेंट्स को पूछा कि ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है? कभी पूछा? कभी नहीं पूछा। कभी पूछा हो तो भी उनको भी पता नहीं होगा। तो हमने बाहर से जवाब हासिल करने की, सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश की होगी, हमें नहीं मिला होगा, हम साइलेंट हो गए। आज मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ कि क्यों ये लिखा है। क्योंकि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं कंप्लीट स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन कुछ रिलीजियस चीज़ों को भी मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होती है, वो चीज़ें मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। अब इधर ये चीज़ है,
किसी भी, अब थोड़ा इस पैटर्न को बात करने से पहले थोड़ा मैं आगे जाके थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। जो ये फ्रॉड होते हैं जिसे हम फर्स्ट ट्विन फ्लेम का नाम देते हैं, ये नाम भी उनको देना नहीं चाहिए, वो ये नाम भी डिज़र्व नहीं करते। ये लोग फ्रॉड जो होते हैं ये हमारे साथ आते हैं, हमें फिजिकली, मेंटली या हमें फाइनेंशियली इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, बहुत से फेमिनिन पूछती है, सर आप तो बोलते हो ये फास्ट ट्विन है या फ्रॉड है, लेकिन ये हमारे सपने में आता है। सर हमारे सपने में आता है, हमें दिखता है, हमें से क्रेविंग होती है, ठीक है, हमें उसे बहुत से मिलने का मन करता है, उसकी याद बड़ी आती है। अगर ये फॉल्स है, फ्रॉड है, तो हमें क्यों ये ऐसा होता है? बड़ा क्वेश्चन है, ये क्यों होता है? अब मैं क्लियर करने वाला हूँ। अब चाहे किसी भी होली बुक में हो ये लिखा है, ये 100% सही लिखा है, रैंडम पीपल के सबूत या शादी से पहले या शादी के बाद किसी और के सबूत, आपको फिजिकल क्यों नहीं होना है मैं आपको बताता हूँ। जब आप फिजिकल होते हो, सोचो, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं एक मैस्कुलिन नहीं हूँ, चलो मैस्कुलिन ही हूँ, चलो मैं मैस्कुलिन हूँ, ठीक है, और मैं अवेकन नहीं हूँ, मैं अवेकन नहीं हूँ। अगर मैं किसी भी लड़की से मैं फिजिकल होता हूँ, ठीक है, हो सकता है एक कैजुअल रिलेशनशिप हो, ठीक है, हो सकता है मुझे प्यार भी हो उससे, या हो सकता है मेरा इमोशनल कनेक्शन भी हो, लेकिन मेरी डीएफ नहीं है वो, लेकिन मैं डीएम हूँ उसका। सॉरी, आई मीन टू से मैं डीएम हूँ, लेकिन मैं उसका वो डीएम नहीं हूँ ना, वो मेरी डीएफ है। कॉन्सेप्ट को समझा कीजिए, ठीक है। अब मैं उससे कनेक्ट हो रहा हूँ, फिजिकल हो रहा हूँ, तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाता हूँ, ठीक है। अब यही फेमिनाइन्स में मैं सिनेरियो बात कर दूँ। अब सोचो कोई फेमिनाइन है, एक बंदा है, उसको मैस्कुलिन समझ के फिजिकल हो गई, मेरा ही मैस्कुलिन है करके, वो मैस्कुलिन नहीं है, वो फ्रॉड है। अब जैसा ही वो फिजिकल हो गई उसके सबब, तो वो उसकी एनर्जी से अटैच हो जाती है। मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोलता हूँ, गौर से सुनिए, अटैचमेंट और कनेक्शन दो अलग मीनिंग होता है, कंप्लीटली अलग होते हैं। क्या होता है, जिस इंसान के साथ हम फिजिकल होते हैं, हमें अपना डीएम डीएफ समझकर उसकी एनर्जी से हम अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और आपको पता नहीं रहता कि आपका रियल डीएम कौन है, आपको ये भी पता नहीं रहता कि भाई आप ट्विन फ्लेम में हो या नहीं, आप इल्यूशन में रहते हो। आप जब उस अटैचमेंट में रहते हो फिजिकल होकर, वो अटैचमेंट को ही आप कनेक्शन समझते हो, और उस कनेक्शन को ही आप एक डीएम का नाम दे देते हो। अब वो बंदा, फ्रॉड बंदा, वो निकल गया, फिजिकल होना था, न होके निकल गया, आगे बढ़ गया, वो लाइफ में एंजॉय कर रहा है, वो पता नहीं और कितनी लड़कियों को फंसा के वो क्या क्या कर रहा होगा। लेकिन आप इधर रोती हुई बैठी हो, आप वीडियो यूट्यूब चैनल देख रहे हो, आप काउंसलिंग ले रहे हो, आप तरह तरह की इनर मेडिटेशंस कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, और आप आके पूछते हो, सर मैंने 10 साल 5 से इनर वर्क किया, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा डीएम आ ही नहीं रहा। आप मुझसे पूछते हो मेरी एनर्जी जा रही है क्या, वो मुझे फील कर रहा है क्या, वो मुझे मिस कर रहा है क्या, मुझे याद कर रहा है क्या, वो मुझसे मिलना चाहता है क्या, आप ये सब पूछते हो। जो भी आप सोच रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो बंदा आराम से एंजॉय कर रहा है लाइफ किसी और के सबब, वो अपनी वाइफ के सबब हो सकता है, गर्लफ्रेंड्स के सबब हो सकता है। लेकिन आप इधर ये समझ कर, वो अटैचमेंट को अपने कनेक्शन समझ कर क्या कर लिया, उसको मान कर अपने आप को सरेंडर कर दिया, वही मेरा डीएम है। अब सोच रहे हो उसको फील क्यों नहीं हो रहा है, मैं डीएफ हूँ तो उसको क्यों फील नहीं हो रहा है, वो तो मेरा डीएम है, उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कहाँ से फील होगा, वो डीएम है ही नहीं। तो ये है प्रॉब्लम, फिजिकल होने से हम किसी से भी अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा मैं एलॉबरेट भी करता हूँ आगे। सेक्स इज़ नॉट, मैं ये नहीं कहता सेक्स गलत है, सेक्स इज़ अच्छी चीज़ है, बहुत से बेनिफिट है सेक्स करने से, लेकिन हैविंग सेक्स विथ राइट पर्सन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सेक्स सही इंसान के साथ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने गलत इंसान के साथ सेक्स कर लिया, उसके अटैचमेंट में आप फंस जाते हो। और मैं हमेशा कहा है, फेमिनिन होती है एनर्जी रिसीवर, एनर्जी को कंज्यूम करती है, रिसीव करती है, और जो मैस्कुलिन्स होते हैं या मेल होते हैं, वो चाहे फ्रॉड भी क्यों ना हो, वो एनर्जी को देते हैं। वो अपनी, हो सकता है वो बाहर उसके 10 गर्लफ्रेंड्स होंगे, हो सकता है वो बाहर कहीं गंदी जगहों पे जाता होगा, हो सकता है बहुत से ऐसे मल्टीपल रिलेशनशिप में रहता होगा फीमेल के साथ, तो वो सब सारी नेगेटिव एनर्जी वो कंज्यूम करके अपने अंदर रखता है वो। क्योंकि अब वो लड़कियां भी वैसी ही होती है, अब जो लड़कियां से लड़के कांटेक्ट करते हैं, वो औरतें भी वैसी ही होती है, नेगेटिव एनर्जी वाले। ये भी वो दो फिजिकल होते थे, नेगेटिव एनर्जी होती ही है इनमें। तो वो नेगेटिव एनर्जी क्या होता है, आप उसके साथ फिजिकल होते हो,
तो वो नेगेटिव एनर्जी आप रिसीव कर लेते हो वो बंदे से, तो उससे क्या होता है, आपकी सेहत ख़राब हो जाती है। बहुत से फेमिनिन बोलती है पता नहीं सर, जब भी मैं उसके साथ फिजिकल होती हूँ तो मेरी सेहत ही ख़राब हो जाती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है मुझे, ठीक है। और बहुत से फेमिनिन ऐसा होता है जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ सेक्स में इन्वॉल्व करती हूँ तो मेरी सेहत ख़राब हो जाती है। हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है, मैं यूजिंग दिस वर्ड, हो सकता है भाई, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ज़्यादातर क्या होते हैं, जो फेमिनिन स्पेशली, जब वो रियल फेमिनिन होती है, डिवाइन होते हैं, तो वो अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होती, ज़्यादा सेक्स नहीं होता उनके बीच में रिलेशनशिप में। इसकी वजह से क्या करते हैं, आपके भी जो हस्बैंड होते हैं वो गंदी जगहों पर जाते हैं, या उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके भी होते हैं, या गर्लफ्रेंड्स होते हैं, वो भी उनके साथ फिजिकल होके आते हैं। जब वो एनर्जी लेके आपके साथ फिजिकल होता है, वही एनर्जी की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सेक्स इज़ नॉट बैड, लाइक हैविंग सेक्स विद रॉन्ग पर्सन, गलत इंसान के साथ सेक्स करना ये बहुत गलत है। इसीलिए 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 होली बुक में लिखा है सेक्स शादी से पहले ना करना चाहिए, ठीक है, शादी से पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते वो पर्सन गलत भी हो सकता है, वो पर्सन के अंदर नेगेटिव एनर्जी भी हो सकता है, ये भी एक पॉइंट है। हो सकता है वो बंदा आपको यूज़ करके इस्तेमाल करके छोड़ के भी चल जाए, ठीक है, हो सकता है उससे आप प्रेग्नेंट हो जाओ, हो सकता है उसको अबॉर्शन करना पड़े, हो सकता है आपकी बदनामी होगी, ठीक है। लेकिन अब शादीशुदा होकर सेक्स करने से क्या होता है, एक सिक्योरिटी स्टेज में आते हो, कुछ भी होता है द पर्सन इज विथ यू, आपका हस्बैंड है, आप उसके साथ सेक्स कर रहे हो, आप प्रेग्नेंट भी हो रहे हो, या आपको तबीयत भी बिगड़ रही है, तो वो बंदा तो आपके पास रहता ही है, कनेक्टेड रहता है, रिलेशनशिप में रहता है, कहीं भी भाग नहीं सकता, हम उसको अप्रोच कर सकते, ठीक है। अगर वो प्रेग्नेंट भी हो गए तो एक वो नाम दे सकता है, उस बच्चे को एक नाम दे सकता है, आप भी बोल सकते हो यही उसका बाप है करके। तो इसीलिए शादी के बाद सेक्स करना ये एक सिक्योर माना जाता है, सिर्फ सिक्योर, ऐसा दूसरा कुछ मिराकल नहीं है। तो इसीलिए ये लिखा है कि भाई आपको कोई मिसयूज़ करके ना निकल जाए, धोखा करके ना निकल जाए, इसीलिए किसी भी होली बुक में, चाहे कोई भी होली बुक हो, उसमें ये लिखा है शादी से पहले सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। इसका और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि आप अटैच हो जाते हो, उस बंदे को छोड़ना भी आप चाहो तो छोड़ नहीं पाते हो, वो दिमाग से नहीं आता है, निकलता नहीं है, आपके सपनों में आ जाता है वो, आप उसकी क्रेविंग में फंस जाते हो, आप मिसिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी में फंस जाते हो, आप समझने लगते हो भाई कनेक्शन है, प्यार है, लेकिन वो बंदा है मौज कर रहा है कहीं जाकर, और आप रो रहे हो बैठ के इधर। तो अटैचमेंट, कनेक्शन नहीं, दैट इज़ अटैचमेंट। तो इसीलिए फिजिकल एक रैंडम पर्सन के साथ या किसी भी इंसान के साथ जो सही इंसान नहीं है, या ऐसा कहो उसके बारे में जाना बिना जाने समझे इंस्टेंट सेक्स के लिए डिसीजन नहीं लेना है। तो अगर एक बार फंस गई आप वो अटैचमेंट में, वो एनर्जी में फंस गई, आपकी सेहत भी बिगड़ जाएगी, आप उसको कनेक्शन समझ के आप उसके लिए पागल होती रहेगी, लेकिन वो कहीं जाके और जाके मौज करता रहेगा, ठीक है। आई होप कि हैव क्लियर दिस, ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिया। अब स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट बात करते हैं। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट बात करने से पहले मैं कभी ये वीडियो के थ्रू, ये वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका अवेकन डीएम, आपका डीएम डीएफ अवेकन हो या अवेकन ना हो, उनके सबक फिजिकल होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं यही कहूँगा अभी, चाहे आपका बंदा अवेकन हो या अनअवेकन हो, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, फिजिकल होना है नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि आप मुझ पे बहुत बिलीव करते हो, आप ट्रस्ट करते हो ब्लाइंडली, और मैं एक मास्टर होने की वजह से, और मेरा खुदा ने मुझे हिदायत दी है, तो मेरा काम है सिर्फ आपको लोगों को हिदायत पहुंचाना, मैं डिसीजन लेने वाला नहीं होता हूँ, ये आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना। और मैंने खुल के बात की है, ठीक है, अनअवेकन और जो मैस्कुलिन फेमिनिन होता है उनसे सेक्स करने से हीलिंग होती नहीं है, वो एक सिर्फ नीड पूरी होती है, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में सेक्स बनाया गया है, अगर सेक्स या सोल मर्ज कहूँगा मैं, सेक्स भी वर्ड गलत होगा, सोल मर्ज जो बनाया गया है ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ हीलिंग, इसीलिए वो फ्रीक्वेंसी का नाम ही वो है, हीलिंग एंड लव, हीलिंग एंड लव। जब लव रहेगा तभी हीलिंग रहेगी, तब लव ही नहीं रहेगा हीलिंग कहाँ होगी, हीलिंग होगी नहीं। तो ये समझिए, तो पहले एक दूसरे से मोहब्बत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक अनकंडीशनल लेवल में एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हीलिंग होती है, ठीक है। तो मैं यह वीडियो के माध्यम से ये किसी को नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको फिजिकल हो जाना चाहिए, नहीं, मेरी तरफ से नो ही है, और ये डिसीजन आपका है, होना है या नहीं होना है करके, ठीक है। सवाल ये भी है, अभी सवाल का आंसर भी नहीं मिला है हमें, क्या ये कर्मा है, क्या ये हम कर्मा क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको समझता हूँ, आपको थोड़ा डेप्थ में आप थोड़ा बात करते हैं। सोचो, अब दोनों फिजिकल हो रहे हो, ये ऑब्जर्व करना है, आपको ऑब्जर्व करना है,
आपको पता है आपके अंदर कितनी बीमारियां हैं। हीलिंग क्या होती है पता है आपको? एग्जैक्टली मैं बताता हूँ हीलिंग में एक्चुअली क्या होता है। एक फेमिनिन एक मैस्कुलिन जो रियल है, जो अनकंडीशनल लव में है, जो अवेकन है, ठीक है, अगर वो सेक्स करते हैं तो क्या होता है, उनकी जो हार्मोन्स होते हैं, मैंने बोला ना अगर 100 ईयर्स की भी आपकी बॉडी है तो क्रेविंग वैसी ही रहती है, वो इंटेंसिटी वैसी ही रहती है। क्यों रहती है? उनके हार्मोन्स स्लो हो जाते हैं। सोचो बॉडी 45-50 ईयर्स की हो गई तो हार्मोन्स का जो ये है पैशनेट जो हार्मोन्स का ये होता है वो स्लो हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी वाले, आपको पता है प्रीमियम जो यंगस्टर होते हैं उनको प्रीमियम कम होता है, और जो बूढ़े लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनको प्रीमियम कम होता है, उनको ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनको पता है जो लोग बूढ़े हो गए, जो बीमार है, जो सीनियर सिटीज़न है, उनको बीमारी जल्दी पकड़ती है, उनके बॉडी को बैक्टीरिया इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं और जल्दी वो बीमार होते हैं, जल्दी बीमार होते हैं, बार बार बीमार होते हैं। तो इसीलिए उनका प्रीमियम भी ज़्यादा लेते हैं। और जो यंगस्टर होते हैं उनको पता है भाई उनके अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यून सेल्स होता है और स्ट्रांग रहता है, उनको बीमारी जल्दी नहीं पकड़ती, कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन जल्दी कैच नहीं करता, तो इसलिए उनका प्रीमियम कम होता है। तो अगर आपको हीलिंग हो रही है, आपकी बीमारियां दूर हो रही है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, तो समझो ये एक्चुअली खुदा का रिश्ता है, ये खुदा का मिलन है, ये दो भगवान का मर्ज हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई गलत नहीं, इसमें कोई आपको पूछिश नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई कर्मा नहीं है। इवन आप छुप छुपा के भी कर रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये आपको प्रूफ करना होगा ये रिश्ता खुदा का है, ये आपको समझना होगा। ये कैसे समझ सकते हैं? तब आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां कम हो रही है, आप सुधर रहे हैं, मेंटली आप हील कर रहे हैं, इमोशनली फिजिकली आप हील कर रहे हैं, दोनों मिलकर। तो ये खुदा का रिश्ता होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम का कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है, बिना फिजिकल भी आप होके सिर्फ कनेक्टेड रहकर भी, बैलेंस करके भी आप हील कर सकते हो एक दूसरे को, ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल आई एम सेइंग फिजिकल होना इस ऑप्शनल, वो आपका खुद का डिसीजन है, पर्सनल डिसीजन है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ट्विन फ्लेम एनर्जी इज़ मोर पावरफुल एनर्जी। वो सोल कभी आपको बोलती भी नहीं फिजिकल होने के लिए, बस कनेक्टेड रहना है, बैलेंस करना है, तो बिना फिजिकल होके आप सारी चीज़ें हील कर सकती हो। लेकिन क्रेविंग होती ही है, अगर क्रेविंग होती है, आपको लग रहा है भाई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हम हील कर रहे हैं, हमारी बीमारी रिजॉल्व हो रहा है, तो एक रिश्ता खुदा का रिश्ता है, वो एक्चुअली एक फिजिकल रिलेशनशिप में वो एक सोल मर्ज है, उसको सोल मर्ज की तरह समझना चाहिए, सोल मर्ज की तरह लेना चाहिए। ये खुदा का मिलन हो रहा है, एक दो खुदा का मिलन हो रहा है, एक भगवान का मिलन हो रहा है, एक दो रूह का मिलन हो रहा है। रूह बोले तो मेरे लिए खुदा ही है, मेरा खुदा मेरी रूह ही है, क्योंकि उसकी ही एक लाइट, डिवाइन लाइट मेरे रूह से कनेक्टेड है, वही मेरे लिए एक पहचान है, मेरे लिए एक प्रूफ है, ठीक है। तो ये हमें समझना है, जब खुदा का रिश्ता है तो डिवाइन है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो ये हमें समझकर ये मेंटालिटी को हमें ये थॉट्स को हमें अपग्रेड करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये थॉट्स भी हमें निकाल देना चाहिए कि यार हाँ ये कर्मा है करके। अगर ये हम सोचते रहेंगे कर्मा है तो सच में कर्मा बन जाएगा। जैसा मैंने पार्ट 1 में आई थिंक एक वीडियो में कहा था, मैंने जो एक स्टोरी सुनाई थी मैंने संजय और स्नेहा की। तो जो हम सोचते हैं, ये दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं वो दुनिया उसी नज़र से हमें दिखती है, और जो हम सोचते हैं, जो हमारे बिलीव होते हैं, वो हमारे लिए एक समय पे जाके रियलिटी बन जाती है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करके ये सब सोच कर डिसीजन लेना पड़ता है, तो इसमें कोई कर्मा होता नहीं है, ठीक है। आई होप कि हैव क्लियर योर आंसर। तो अब एक चीज़ आपको बिलीव करना, आपको पता है, आपको थोड़ी चीज़ें पता है भाई आपके अंदर क्या वीकनेसेस है, क्या बीमारियां हैं, ठीक है, या आपकी किस प्रॉब्लम से, फिजिकल साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही है, ठीक है। तो पहले ये आपको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व कैसा करना है? आपका बंदा रियल ट्विन फ्लेम है, जैसा मैंने कहा सोल सेक्स के लिए आपको नहीं बोल रही है, सिर्फ वो कनेक्ट रहने के लिए बोल रही है। ये बॉडी के हमारे हार्मोन्स की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें सेक्स करना चाहिए। आप सेक्स के लिए तैयार नहीं होना है इमीडिएटली, आपको इस टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो बंदे से हो सके अगर मिलो, अगर अवेकन हो, अगर वो मिलना चाहता है। अनअवेकन लोग भी मिलते हैं, लेकिन वो सेक्स के लिए बोलते तो तैयार नहीं होना है। पहले आपको देखना है भाई इससे मिलकर बातें कर कर मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेरी फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। जैसा ये मैंने कहा पहले सिनेरियो में, जो लोगों के माइंडसेट में, उसने एक औरत ने बोला इससे मिलकर मैं बहुत हील हो चुकी हूँ, मेरे सारे ब्लॉक्स क्लियर हो गए, मेरे वीकनेस क्लियर हो गए, मैं अपनी वीकनेस को पहचान रही हूँ, अपनी बीमारियों से बाहर निकल रही हूँ। तो आपको ये चेंजेस देखनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, आपका बंदा अनअवेकन है, आप अवेकन है, आपकी हीलिंग तो हो जाती है, आपकी हीलिंग तो हो जाती है, क्योंकि आप इमोशनली उससे कनेक्टेड रहते हो। लेकिन वो बंदा आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहता, वो अनअवेकन होता है, तो उसकी हीलिंग नहीं होती, ठीक है। उसकी सिर्फ बॉडी नीड पूरी हो जाती है,
सेक्स की, लेकिन आपकी हीलिंग हो जाती है। तो आपको तभी सेक्स में इन्वॉल्व होना है जब दोनों अवेकन हो, ठीक है, दोनों अवेकन हो और दोनों को हीलिंग मिले। और ये पहले आपको ऑब्जर्व करना है, पहले आपको मिलकर बात करके थोड़े मीटिंग होनी चाहिए, सेक्स डिसीजन लेने से पहले मीटिंग हो, और देखना चाहिए भाई उससे मिलकर मेरी लाइफ में वो आने के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या। अगर आपके अंदर आपकी बीमारियां दूर जा रही है, आपके अंदर आपकी बीमारियां दूर जा रही है, ये बंदे के साथ कनेक्टेड रहकर ही, ठीक है, कनेक्टेड रहकर ही आप सब कुछ चीज़ें हील कर रही हो, और आपका मन भी कर रहा है, क्रेविंग भी कर रहा है, इसके साथ मुझे फिजिकल भी होना चाहिए, ठीक है, आप दोनों अवेकन हो, दोनों इंप्रूव कर रहे हो एक दूसरे को, आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां रिजॉल्व हो रही है सिर्फ बात करने से, एक दूसरे से कनेक्ट रहने के। आपका क्रेविंग भी कर रहा है फिजिकल होने के लिए, और आपको लगता है आप सच में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, स्पेशली आपका डीएम आपसे अनकंडीशनल लव करता है, वो चाहत की मोहब्बत की नज़र से देखता है, और आप दोनों में एक दूसरे के लिए कोई लस्ट है ही नहीं। लस्ट एक डेविल एनर्जी है, वो है ही नहीं, डेविल एनर्जी है ही नहीं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं सेक्स में इन्वॉल्व होने के लिए, ठीक है। अगर चीज़ें सेक्स में इन्वॉल्व होने के बाद काम कर रही है, आप हील कर रहे हो, आपकी बड़ी बड़ी बीमारियाँ रिजॉल्व हो रही है, यानी कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ क्यूर हो रही है, आपकी वीकनेस को आप पहचान रहे हो, आपकी वीकनेस को आप निकाल रहे हो, आप एक आपके अंदर बड़ा चेंजेस आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है बड़ा। तो अगर उस इंसान के साथ सेक्स में अब इन्वॉल्व होते तो गलत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता है। बट मेक श्योर सेक्स हो हीलिंग के लिए हो, बट नॉट फॉर द नीड पूरी करने के लिए एक दूसरे की। मेक श्योर इसमें कोई कर्मा नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। ये होता है भगवान का बनाया हुआ रिश्ता, ये होता है खुदा का बनाया हुआ रिश्ता। लेकिन इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स में अब चल ही ये रहा है, अब तो ये ट्रेंड में है, उसमें कभी कभी दोनों अनअवेकन होते हैं, और उसमें ये अवेकन होती है तो एक अनअवेकन होता है, वो फिजिकल हो जाता है ये समझ के कि वो हमारा डिवाइन पार्टनर है करके। लेकिन इसमें एक इंसान की नीड पूरी हो रही है, एक इंसान हील कर रहा है, या कभी कभी दोनों इंसान की नीड पूरी है, हील ही नहीं हो रहा है, वो डिवाइन नहीं है, डिवाइन नहीं है। जब आप फिजिकल होते हो तो जैसा क्या होता है मैंने आपको बता दूं, आपके हार्मोन्स पैशनेट होते हैं ना, बहुत पैशनेट होते हैं। अब 100 ईयर्स की आपकी बॉडी है, हार्मोन्स पूरे डाउन हो गए, तो वो हार्मोन्स में भी जान आ जाती है जब आप फिजिकल होते हो, या टच भी करते हो, या बात भी करते हो, या मिलते भी हो। तो ऐसा सोचो कि जो आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी का होता है, जो इम्यूनिटी सेल्स जो हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, जैसा एज पैटर्न, जो एज फैक्टर होता है हमारा, एज फैक्टर जैसा लाइफ स्पैन गुजरता रहता है, तो हमारे जो इम्यूनिटी सेल्स कमज़ोर होने लगते हैं। वो इम्यूनिटी सेल्स में ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्विन फ्लेम्स की, ये वाइब्रेशन जो होते हैं, ये जान डाल देते हैं उसमें, क्या डाल देते हैं, जान डाल देते हैं उसमें, इम्यूनिटी भर देते हैं वो लोग, इम्यूनिटी भर देते हैं। वापस आपको लगता है यार मैं 60 साल की हूँ, लेकिन आपको ऐसा फील होता है यार मुझे वो जवानी याद आती थी जब मैं 18-20 साल की थी, ऐसा फील होता है, क्योंकि वो शल जवान हो जाता है वापस। उसमें क्या होता है, बीमारी कैसा पैदा होती है इंसान के अंदर आपको पता है, जो हमारी इम्यूनिटी, पहला पॉइंट है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यूनिटी सेल होते हैं जो वीक हो जाते हैं ना, तो वो बीमारी हमें पकड़ लेती है, चाहे बैक्टीरिया हो, इन्फेक्शन हो, जो भी कहीं कोई भी वायरस हो, वो हमें कैच कर लेता है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सेल डाउन हो गया है। यही इम्यूनिटी सेल को वो ऑक्सीजन देती है, बढ़ाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हीलिंग होती है, इससे हीलिंग होती है, वापस आप जवान हो जाते हो। एक 60-70 ईयर्स की बॉडी में रहकर भी आप जवान हो जाते हो, आपकी हेल्थ के बड़ी बड़ी हेल्थ जो होती है क्यूर होने लगती है। लेकिन ये आपको एकदम फिजिकल होकर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले एक्सपेरिमेंट करना होगा, पहले ऑब्जर्व करना होगा एक दूसरे से मिलकर, क्या मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं दोनों के लिए, आपको बात करना होगा, दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो देन यू कैन डिसाइड कि हमें क्या करना है, सेक्स करना है नहीं करना है। यू हैव टू टेक योर पर्सनल, इसमें कोई कर्मा नहीं होता है, इसको बाहर निकालना होगा। एक बिलीव है, एक माइंड सेट है, ये कर्मा है करके। कर्मा तब क्लियर होता है जब हम अपनी बॉडी नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम अपने लस्ट को पूरा करने की, फुलफिल करने की कोशिश करके हम एक दूसरे को एक स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, डिवाइन के नाम पे हम सेक्स कर लेते हैं। करना क्या है, मुझे सिर्फ मेरी नीड पूरी करना है, मेरी जो लस्ट है, लस्ट को पूरी करना है, ये कर्मा होता है। लेकिन जब हीलिंग होती है तो कहने के लिए तो फिजिकल होते हो, लेकिन जब आप फिजिकल होते हो, फिजिकल नहीं रहते, आप एक अलग डायमेंशन में चले जाते हो, मतलब एक अलग लेवल का ही वो एक्सपीरियंस होता है जब हार्मोन्स दोनों के मर्ज होता है, सारे जो इम्यूनिटी सिस्टम जो लो होता है हाई हो जाता है, जो शेल डेड होकर रहते हैं ना, वो वापस वो जिंदा हो जाते हैं। तो इसमें क्या होती है, बीमारियां रिजॉल्व हो जाती है। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, विजडम हासिल करो,
अवेकेन करो एक दूसरे को, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियाँ ये यूनियन करके कर सकते हैं, हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत पावरफुल जर्नी है, बहुत पावरफुल होता है सोलमेट, बहुत पावरफुल होता है। लेकिन लोग कहाँ भाग रहे हैं? लोग पहले अवेकेन होना है, पहले सेल्फ यूनियन में आना है, पहले अपने ऊपर काम करना है। ये करने की बजाय लोग डीएम 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 डीएफ डीएफ करके भाग रहे हैं। वो भी ऐसा डीएम डीएफ वो है ही नहीं, रो रही है। तो ये चीज़ है। चलिए, मैं ये वीडियो लंबा हो गया, मैं नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम हीलिंग, ये बड़ा क्वेश्चन होता है बहुत से लोगों का, ये इनर वर्क करते हैं तो हमें हीलिंग क्यों नहीं होती? इनर वर्क करते हैं तो हमें हमारा डीएम क्यों हील नहीं होता? हमारा डीएम क्यों नहीं आता? हमारा डीएम क्यों अवेकन नहीं होता? इनर वर्क, इतने हज़ारों रुपए दे के हम इनर वर्क करते हैं तो फ़ायदा क्यों नहीं होता? कुछ ऐसे भी फीमेल्स हैं मुझसे कांटेक्ट करती है जो 10 साल 5 साल से इनर वर्क करती रही है, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका राज भी हम पूरा करते हैं। चलिए, वीडियो लंबा चल गया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट इसमें मैं ये भी एक बताता हूँ, इसमें ये वीडियो में बताना था मुझे, मैं भूल गया। मैं ये भी आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मैं कैसा पहचानता हूँ कि आप डीएम हो या डीएफ हो या ट्विन फ्लेम हो। ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे दिखती है जो एक नॉर्मल सोलमेट में इसमें नहीं दिखती? ये हम बात करेंगे, ठीक है? मुझसे जुड़े रहिए, अभी ये 2 पार्ट हम बनाएंगे, डिटेल में बात करेंगे। मुझसे जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।